क्या शादी के बाद बहुओं को माँ की दो रोटी भी भारी हो जाती हैं? क्या बेटे पर माँ का अधिकार खत्म हो जाता है? बीवी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज में बोला, रीता आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही रीता ने माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ, मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? विवान ने कहा। विवान रीता की आंखों से उसके हृदय को पड़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो रीता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही हैं। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहे। पिछली बार जैसा क्या? रीता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है, सारी कमियां मुझ में ही हैं। बस मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूँ। विवान बोला, रीता बेकार की बातें मत करा करो। कह रहा हूँ कि जितने दिन भी माँ यहाँ रहे, सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आए, उनके पास बैठे, उन्हें समय दे। रीता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विवान ने कहा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। रीता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही नहीं करते हो। मैं और मेरे बच्चे जाएं भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी को मेज पर पटक कर विवान गुस्से से बोला, तो यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 2-2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रहती है, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सकता कि तुम लोगों के जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहते हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो, क्या मुझे पता नहीं चलता? रीता ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं, कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ, तो सुनो। विवान भी आज दिल की बात कहने की मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास न जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियां खुद ही बनानी पड़ती हैं, तो धिक्कार है ऐसी औलाद पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बनाकर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफ़ा भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? रीता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए। मेरा दोष बताओ। विवान बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। यह जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, यह उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। रीता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह विवान देखोगी जिसे तुम आज तक नहीं मिली। आज विवान अपने मन में दबी टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था। विवान का पहली बार ऐसा रूप देखकर रीता ने अब चुप्पी साध ली थी। माँ वही दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे विवान को अपने लिए झगड़ा करती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विवान ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। धन्यवाद।